हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब तक हमने देखा है कि कूलम्ब्स लॉ देखा है, हमने वेक्टर फॉर्म देखा है कूलम्ब्स लॉ में, सुपरपोजिशन देखा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा है। कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा है कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में देखा है। और लास्ट हमने देखा था कि फोर्स बिटवीन एन चार्जेस के बीच में कितना लगता है, वो देखा था। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले कुछ चीज आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, बेसिकली आपको पता है कि फील्ड का अगर मैं डिफाइन करूं कि फील्ड क्या होता है, तो देखिए फील्ड में सबसे पहले आप समझोगे कि देखिए कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, या कोई भी चीज ऑब्जेक्ट लोगे नीचे गिर रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो ये आपको पता है ग्रेविटी के कारण हो रहा है। या कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट आप देखोगे तो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का एक फील्ड है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट गिरता है अर्थ की ओर, तो ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, यानी किसकी वजह से हो रहा है? तो हम उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। बराबर, अर्थ की ग्रेविटी के कारण कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है, अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है। सिमिलरली अगर आप दो मैग्नेट की बात करोगे, अगर नॉर्थ साउथ मैग्नेट की बात करो, तो आपको पता है नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन होगा, यहां पे आपको अट्रैक्शन देखने मिलेगा, और सेम पोल होगा तो रिपल्सन देखने मिलेगा। तो यहां पे मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहे या मैग्नेट सेम पोल रहा तो मैग्नेट रिपेल हो रहे। तो ये किसके कारण होता है? तो ये बेसिकली होता है मैग्नेटिक फोर्स के कारण, यानी कि हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। यानी कि अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है या नीचे गिर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, या इन शॉर्ट हम उसको ग्रेविटी बोलते हैं। दूसरी बात है मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहे या रिपेल हो रहे, किसके कारण हो रहे, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अर्थ का समझ में आया आपको, मैग्नेट का समझ में आया। सो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है हमारा चार्ज। अगर मैं चार्ज की बात करूं, तो दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं। देखिए, जैसे हमने मैग्नेट का देखा, जैसे हमने अर्थ का देखा कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे फॉल कर रहा है, जैसे आप देख सकते हो ये पेन जो नीचे गिर रहा है, तो ये अर्थ के ग्रेविटी के कारण लग रहा है, क्योंकि कोई फील्ड है अर्थ का जो इसको नीचे खींच रहा है। सेम जैसे मैग्नेट लग रहा है, दो मैग्नेट नॉर्थ ले आओ, मेजर साउथ लेके आओ, अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये दो मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहे हैं या दो मैग्नेट रिपेल कर रहे हैं, तो उसके किस कारण हो रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सिमिलरली एक चार्ज, दो चार्ज बोल सकते हो, दो सिमिलर चार्ज रिपेल कर रहे हैं और दो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी किसके कारण? एक ये देखिए इधर इनमें एक फोर्स लग रहा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा स्पेसिफिकली समझिए, जैसे मैंने मैग्नेट की बात किया कि नॉर्थ पोल यहां पे अगर मैं रखूं नॉर्थ साउथ और यहां में रखा नॉर्थ साउथ, तो आप देख सकते हो ये दोनों मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। कब तक अट्रैक्शन हो रहा है? अगर मान लो इसी मैग्नेट को मैं एक यहां रखूं और दूसरे मैग्नेट को मैं यहां रखूं, तो हो सकता है इनमें अट्रैक्शन ना हो। अगर मैं एक दो मैग्नेट को बहुत पास में रखूं तो उनमें अट्रैक्शन देखने मिलेगा या दो रिपल्सन देखने मिलेगा। इन उसी दो मैग्नेट को मैं बहुत दूर कर दूं तो हो सकता है कि ये अट्रैक्शन शो रिपल ना करे या रिपल्सन शो ना करे। यानी कि इतने रेंज में, मान के चलो इतने रेंज में अगर कुछ रख रहा हूं मैग्नेट के, तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन शो कर रहा है। इसी मैग्नेट के रेंज या इसी मैग्नेट के फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, किस रेंज तक फोर्स लगा रहा है, उस रेंज या उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट के फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के फील्ड को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। बराबर, सो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फील्ड मतलब बेसिकली होता है एरिया, जैसे आप ग्राउंड खेलते हो प्लेग्राउंड, वो फील्ड इतना बड़ा है कि जहां तक आपको दिखता है कि ग्राउंड है, क्रिकेट फील्ड है कि एक पर्टिकुलर 60 मीटर 70 मीटर फील्ड है, उतने रेंज में प्लेयर आप खेलते हैं, उसके बाहर नहीं खेलते, तो फील्ड प्लेयर का फील्ड है। उसी तरह मैग्नेट जहां तक अपना अट्रैक्ट करे, जैसे ये मैग्नेट है, मान लीजिए मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है या दूसरा आयरन ऑब्जेक्ट है, तो ये मैग्नेट से मान लो ये आयरन ऑब्जेक्ट इस रेंज में अट्रैक्ट हो जा रहा है, यहां पे लेके आओ तो नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, यहां पे अट्रैक्ट हो रहा है, यहां पे अट्रैक्ट हो रहा है, यहां पे, यानी कि इस रेंज में अट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि ये जो फील्ड है, ये जो स्पेस है, ये जो एरिया है, इस फील्ड या स्पेस या इस एरिया को बोलते हैं मैग्नेट का फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली इस मैग्नेट को मैं रिप्लेस करके चार्ज लेके आऊं, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितने रेंज में फोर्स लगा रहा है,
उसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, एक फोर्स है, किसी भी चार्ज पे लग रहा है फोर्स, किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। या सिंपल भाषा में समझो कि 1 कूलम का चार्ज ले लो, उस पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने रेंज तक लग रहा है, कितने फील्ड में लग रहा है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहां से देख सकते हो, आपको लिखा ही है, यहां पे आप देखोगे तो लिखा ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म्ड अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज के आजू बाजू। इस इलेक्ट्रिक चार्ज जो आप देख रहे हो इसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। दूसरी बात है कि चार्ज के आजू बाजू का स्पेस जहां तक इसका असर दिखे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर ये मैं चार्ज मान लूं, इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो इसके आजू बाजू का एरिया जो होगा या स्पेस होगा 2-3D स्पेस, उसमें जो भी फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो थोड़ा सा बेहतर समझते हैं। और देखिए, अगर डिफाइन फॉर्म में लिखना चाहो आप तो लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं कि फील्ड द एरिया, स्पेस के चार्ज के आजू बाजू का एरिया या चार्ज के आजू बाजू का स्पेस जहां तक वो अपना असर दिखा सके। जैसे कि समझो कि एक मान लो चार्ज में ले लिया, एक आपके पास चार्ज है, इस चार्ज को हम बोलते हैं, मान लीजिए इस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब आप समझिए कि एरिया का डॉन, बराबर। सोर्स चार्ज मतलब एरिया का डॉन है कि उसका ही चलता है। तो जो लीडर है वो आपका सोर्स चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। जो हेड है वो आपका सोर्स चार्ज। और एक और चार्ज होता है, मान लीजिए टेस्ट चार्ज, छोटा चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बस एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज होता है, ये बहुत ही स्मॉल चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है। यानी कि ये मान लो अगर ये शेर है, ये लायन है, तो मान लो ये रैट है, चूहा है, तो ये टेस्ट चार्ज जो होता है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। एंड जो सोर्स चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और जो टेस्ट चार्ज होता है वो बहुत ही छोटा चार्ज होता है जो अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता है, ना के बराबर करता है, लेकिन ना के बराबर। यानी कि दो चार्ज के बारे में हमने समझा, एक होता है सोर्स चार्ज जिसको हम सिंपली चार्ज से हम बोलेंगे अभी के लिए सोर्स चार्ज समझिए। सोर्स मतलब जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हो, जिसका इंपैक्ट पड़ता है। और टेस्ट चार्ज जस्ट एक्सपेरिमेंटल चार्ज है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। टेस्ट चार्ज जो आप लोग वो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी, टेस्ट चार्ज हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है, और जो सोर्स चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। सोर्स चार्ज होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आप ले सकते हो। यानी कि मानिए जो सोर्स चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए सोर्स चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रीजन है, ये जो सोर्स चार्ज के आजू बाजू का रीजन है, इसी रीजन को या इसी फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस रीजन में ये टेस्ट चार्ज या कोई छोटा चार्ज आता है तो इस पे एक फोर्स लगता है, इस पे एक फोर्स लगेगा, इसी फोर्स को हम बोलते हैं, इसी जो फोर्स लग रहा है चार्ज पे, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि समझो कि ये जो टेस्ट चार्ज है अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अगर इस फील्ड में कोई और आता है तो उस पर फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी समझो एरिया है, पर्टिकुलर किसी का एरिया है, कोई डॉन है उसका एरिया है, उस एरिया में कोई और आता है तो उसको सब मिलके उसको मारते हैं बेसिकली। यानी कि उस एरिया में कोई और नहीं आ सकता उसके बिना परमिशन के, आएगा तो उसको भगा देगा या खींच लेगा, ये समझिए। सिमिलरली सोर्स अगर नेगेटिव लोगे आप, अगर एक सोर्स चार्ज को आप नेगेटिव रखते हो तो यहां पे कोई और चार्ज टेस्ट आ जाएगा तो ये इस पे अट्रैक्शन शो करेगा, इसको खींच लेगा अपने पास, अट्रैक्शन शो करेगा। यानी कि आप देख सकते हो कि ये अगर टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहना है, एक प्लस चार्ज बाहर की ओर धक्का मारेगा और नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींचेगा। यानी कि एक प्लस चार्ज इस तरह से फोर्स लगा रहा है, एक प्लस चार्ज इस तरह से फोर्स लगा रहा है, और एक नेगेटिव चार्ज इस तरह से फोर्स लगा रहा है। इसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा है, इज द स्पेस या फील्ड अराउंड द चार्ज इन विच इट्स फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ड बाय अदर चार्ज पार्टिकल्स। यानी कि जो चार्ज है, ये जो सोर्स चार्ज है, बड़ा चार्ज है, इसके आजू बाजू अपना एक फील्ड क्रिएट करता है अपना सराउंडिंग में, स्पेस में। अगर उस फील्ड में कोई और चार्ज आएगा तो उस पे ये चार्ज अपना असर दिखाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन दिखाएगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने वैल्यू तो समझ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर उसको धक्का मारेगा, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अपने अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन कैसा रहेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही रहेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज, जो छोटा चार्ज भागेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो टेस्ट चार्ज उधर भाग रहा है, छोटा सा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल उधर भाग रहा है, और ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, एक फोर्स ही होता है। अगर मान लीजिए 1 कूलम चार्ज पे में कोई फोर्स लग रहा है तो उसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई नया टर्म जैसा नहीं है। हर पॉइंट पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग रहने वाला है। चलिए कुछ आगे पॉइंट देखिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के लिए हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ताकत कितना है। जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल बताऊं, मैग्नेट का एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने एक मैग्नेट ले लिया, समझिए एक मैग्नेट ले लिया, जैसे मैंने एक मैग्नेट ले लिया, मान लीजिए मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। अगर मैग्नेट से मैं इस पॉइंट पे, मान लीजिए पी पॉइंट पे 1 मीटर डिस्टेंस पे अगर कोई आयरन ऑब्जेक्ट डाल देता हूं तो इस पे फोर्स लगेगा, इससे मान लीजिए फोर्स लगा, ये फोर्स का वैल्यू मान लीजिए होगा 100 न्यूटन। सिमिलरली अगर मैं इसी मैग्नेट से 0.5 मीटर डिस्टेंस दूर कुछ पॉइंट पे मैं पूछूं तो उस पर फोर्स बढ़ जाएगा, मान लीजिए लग रहा है 200 न्यूटन। यानी कि मैग्नेट के आप जितना पास में आओगे उतना फोर्स बढ़ेगा, मैग्नेट के जितना पास में आओगे उतना फोर्स बढ़ेगा। इस मैग्नेट का वैल्यू पता चलेगा कि मैग्नेट के जितना दूर जाओगे उतना फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, और मैग्नेट के जितना पास आओगे उतना फोर्स बढ़ेगा। ये चीज आपको पता है। अच्छा, तो उसी तरह से आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या ताकत बताता है, या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हो, कि एक सोर्स चार्ज का ताकत कितना है। कैसे पता चलेगा कि एक सोर्स चार्ज के पास कितना ताकत है, वो कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तब पता चलेगा जब आप किसी टेस्ट चार्ज को उस एरिया में लेके आओगे। यानी कि एक लाइन, मान लीजिए एक लाइन के पास कितना ताकत है, कैसे पता चलेगा? कि जब सामने कोई छोटा आएगा, जब सामने कोई ओपोनेंट आएगा, उसको कितनी तेजी से भगाता है या अट्रैक्ट करता है, तब पता चलेगा। इसीलिए हमें सोर्स चार्ज का ताकत पता करना है, स्ट्रेंथ पता करना है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम ई से लिखते हैं, सिंबल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम ई से लिखते हैं, सिंबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हो। ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसी भी चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, किसी भी पॉइंट पे किसी भी चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जिसे मैंने बताया कि कितनी तेजी से भाग रहा है। मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई चार्ज है, मान लीजिए सोर्स चार्ज, और ये छोटा सा टेस्ट चार्ज है, ये मान लीजिए इतनी स्पीड से भागा, इस पे फोर्स लगा 50 न्यूटन। से मानो मैं दूसरा, यहाँ पे कोई दूसरा सोर्स चार्ज है, और ये टेस्ट चार्ज मान लो भागा 200 न्यूटन से स्पीड से, यानी कि ये बहुत तेजी से भागा। तो मतलब इसको देख के मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ताकतवर होगा, बराबर। तो मैं टेस्ट चार्ज की मदद से बता सकता हूँ कि सोर्स चार्ज कितना बड़ा है या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बड़ा है। तो वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसका फॉर्मूला आपको होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो आप लिख सकते हो फोर्स अपॉन चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। चलो, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम। और एक और यूनिट आएगा जो आपको लेसन नंबर 2 में पढ़ोगे, यूनिट 2 में पढ़ोगे, वोल्ट पर मीटर। लेसन नंबर 2 में आपका पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, उसके पढ़ोगे वोल्ट पर मीटर, सेकंड यूनिट भी होता है। डायमेंशन आपके पास पता है, M1 L1 T-2 और I-1 होता है। देखिए डायमेंशन कैसे आया, देखो जैसे आपके पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। न्यूटन पर कूलम यूनिट तो पता चल गया, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट पता चल गया। और जो सेकंड यूनिट है वोल्ट पर मीटर, उस सेकंड लेसन में आपको समझ में आएगा। डायमेंशंस क्या होता है? तो फोर्स का डायमेंशन आपको बताइए, फोर्स का डायमेंशन होता है M1 L1 T-2। और चार्ज का आप लिखते हो करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज लिख सकते हो I इंटू टी, यानी कि I को लिखते हैं एम्पियर, या I से लिख सकते हो आप, A से लिख सकते हो, I से लिख सकते हो, और T यानी कि यहां से लिख सकते हो M1 L1 T-3 A-1, या और इसको लिख सकते हो M1 L1 T-3 I-1। चाहे तो आप I से यूज कर लो या A से यूज कर लो, तो जैसा आप यूज करते हो। एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है, क्वांटिटी है, इसके लिए हम यूज करते हैं। चलिए, तो ये आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड
चार्ज के आजू बाजू का स्पेस या फील्ड जहां तक उसका इंपैक्ट दिखाई देता है उसको हम उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या ताकत कैसे पता चलेगा? जब कोई टेस्ट चार्ज उस फील्ड में आता है, जब कोई टेस्ट चार्ज उस फील्ड में आता है उस पर कितनी तेजी से फोर्स लगेगा अट्रैक्शन या रिपल्शन का, वो उस चार्ज का फील्ड या बताएगा। तो हमें यूज करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर लिख सकते हो, और डायमेंशन आपको पता है m1 L1 T-3 और a या I-1। तो ये आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए आगे देखिए। चलिए तो यहां तक आपने 3 चीज देखा। अब दूसरी बात और चीज चाहे तो लिख सकते हो कि आप डायरेक्शन कैसे निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए डायरेक्शन के लिए आपको बताया मैंने कि डायरेक्शन आपको निकालना है। अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मान लीजिए यहां पे अगर एक टेस्ट चार्ज बैठाते हो तो वो किस डायरेक्शन में भागेगा? एक पॉजिटिव रिपेल होगा, वो इधर भागेगा। एक टेस्ट चार्ज ये भागेगा। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को बैठाते हो, एक टेस्ट चार्ज को यहां बैठाते हो तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज भाग रहा है, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज भाग रहा है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। सो पॉजिटिव से आपसे लिख सकते हो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और एक नेगेटिव चार्ज अगर आप लेते हो, सोर्स चार्ज मान लीजिए नेगेटिव है और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है तो वो इनवर्ड फोर्स लगेगा उस पे। इनवर्ड फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन यानी कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है सोर्स चार्ज तो उस पे टेस्ट चार्ज बाहर की ओर भागेगा। जिस डायरेक्शन में अगर टेस्ट चार्ज भाग रहा है वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और एक नेगेटिव चार्ज लोगे तो टेस्ट चार्ज अंदर की ओर भागेगा तो वही डायरेक्शन होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा सो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बताया कि इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, अगर कोई टेस्ट चार्ज 1 कूलम का है उस पे कितना फोर्स लग रहा है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए इधर देखिए, अगर मैं इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? फोर्स का फॉर्मूला आपको बताइए K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ। सो K Q1 मान लो कैपिटल Q है, K Q Q0 अपॉन डिस्टेंस मान लीजिए जो भी आपका x है x r स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अगर मान लो ये टेस्ट चार्ज अगर 1 कूलम का रहेगा, ये जो Q0 है 1 कूलम का रहेगा तो इसमें वैल्यू 1 डाल दूंगा। सो KQ बाय x स्क्वायर या r स्क्वायर, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय x स्क्वायर या KQ बाय r स्क्वायर, यही होता है KQ बाय r स्क्वायर या KQ बाय x स्क्वायर। इस तरह से आपको नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आया, ये चीज आपको समझ में आया। अब आगे देखिए, चलो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के वजह से बाहर की ओर लगता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की ओर लगता है। बस इतना ही आपको समझना था। अब आगे समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे आपको बताया एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है। जैसे समझिए कि क्वेश्चन है कि एक चार्ज है, एक Q चार्ज है, इससे r डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, यानी कि एक चार्ज Q है सोर्स चार्ज, इसका रेंज मान लीजिए इतना रेंज है, इसका इतना रेंज है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में कोई अगर मैं किसी पॉइंट पे मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, यानी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, उसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे अगर मैं छोटे टेस्ट चार्ज को बैठाऊं तो वो कितनी तेजी से उसको भगाएगा या कितनी तेजी से अट्रैक्ट करेगा, वो कितनी तेजी से करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। जैसे एक मान लीजिए मैग्नेट है, तो मैग्नेट के बोलूंगा जस्ट पास में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो मेरे को पता है बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाला है किसी पॉइंट पे। तो वैसे ही कोई सोर्स चार्ज है, उसके r डिस्टेंस दूर मान लीजिए r 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी होगा, पॉइंट पे 1 मीटर, पर्टिकुलर डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, तो वो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। तो आपको बताइए कि इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो फोर्स निकालते हैं। तो आप फोर्स निकाले, फोर्स का फॉर्मूला आपको बताइए K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये Q मान लीजिए और यहाँ पे आपने क्या करना है टेस्ट चार्ज बैठा दिए,
सो इसकी वजह से फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ लगाया आपने। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास पता ही है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहां से फोर्स डाल दिया के क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट से कैंसिल और अपॉन डिस्टेंस है, सॉरी यहाँ पे बचा हुआ, यानी क्या आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। वही आपको यहाँ पे लिखा है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, यानी कि उस पॉइंट पे कितना फोर्स लग गया है किसी टेस्ट चार्ज पे, वो पूछा है। तो एक टेस्ट चार्ज मैंने इस पे बैठा दिया, इस पे ये चार्ज कितना उस पे फोर्स लाया है वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ से के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये आपका डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है जिसका वैल्यू आपको पता है 1 होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो कोई दिक्कत नहीं है वेक्टर फॉर्म में। सिमिलरली फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है फोर्स अपॉन चार्ज, इस फोर्स का वैल्यू पूरा इसमें डाला, अपॉन क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू बचेगा और ये आपका यूनिट वेक्टर। सो ये वेक्टर फॉर्म में इन मैग्नीट्यूड में आप सिंपली ये लिख सकते हो, इन मैग्नीट्यूड में आप ये लिख सकते हो कि के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, किसी भी चार्ज से आर डिस्टेंस दूर, किसी भी चार्ज से आर डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या होता है, इन शॉर्ट याद रख सकते हो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे आर डिस्टेंस दूर। चलिए अब आगे देखते हैं, लास्ट टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम चलिए लास्ट देखिए फटाफट। चलो कुछ नहीं, अभी आपको कुछ एमसीक्यू देख लीजिए। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताइए, न्यूटन पर कूलम होता है एंड वोल्ट पर मीटर होता है। तो ऑप्शन आपका दोनों आएगा ए एंड बी। यही वोल्ट पर मीटर कहां से आया, तो वोल्ट पर मीटर आपको सेकंड लेसन जो आप पढ़ोगे पोटेंशियल डिफरेंस जब हम पढ़ेंगे तब उसमें आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, वहां से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी के लिए आप दो यूनिट को याद रखना है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा कि गिवन पर्टिकुलर गिवन दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर में, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलिए, आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर है, क्योंकि इसमें फोर्स यूज हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता है, फोर्स ही बताता है कि आपको इस पॉइंट पे कितना फोर्स झेलना पड़ेगा। बस आप यहां बैठे हो तो कितना फोर्स लगेगा, यहां अगर इस पॉइंट पे बैठे हो तो कितना फोर्स लगेगा। किसी भी आप चार्ज जो मान लो आप यहां बैठे तो आप पे कितना फोर्स लग रहा है, तो किसी भी एक कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वह उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हर पॉइंट पे अलग अलग लगने वाला है फोर्स। देखिए स्केलर क्वांटिटी एक टेंसर क्वांटिटी, हालांकि टेंसर क्वांटिटी थोड़ा सा अभी आपको नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा वो एक टेंसर क्वांटिटी है, इसको हम अभी के लिए स्केलर ही मानते हैं। हो गया, उनको बोल दो, हो गया। जो लास्ट है आपका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, आपको फॉर्मूला भी जस्ट देखा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। आप क्यू नॉट से लिखिए, क्यू नॉट एक जस्ट एक स्मॉल चार्ज है, आप चाहे तो क्यू भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कितना चार्ज पे फोर्स लग रहा है, बराबर किसी भी चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है किसी भी पॉइंट पे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए सो आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट टाइम अगला टॉपिक चालू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस चालू करेंगे, फिर हम दूसरे टॉपिक करेंगे, डाइपोल करेंगे और बहुत सारे टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए पीछे का टॉपिक देखते रहिए। थैंक यू।